मून नाइट एपिसोड 2 समन द सूट। ऑस्कर आइजैक बता रहा हूँ ये आग लगाए हुए हैं और तुम सबका भाई प्यार देख के इस पे नजर आ रहा है कि तुम लोग इसके लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। तो गुरु दूसरा एपिसोड भी हमें कई सारे प्लेसेस घुमाता है और इसी एपिसोड को समझते समझते हम इसके इवेंट लॉग को भी जानते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो गुरु चालू ही होता है कि जब जेवी स्टीवन को अलर्ट करता है कि म्यूजियम में रात को कुछ बवाल हुआ था लेकिन कुछ श्योर नहीं है। वहीं स्टीवन भी जेवी को वार्न करता है कि सिक्योरिटी फुटेज में अब जो तुम देखने जा रहे हो वो तुम्हारा दिमाग हिला देने वाला है। वहीं स्टीवन के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो तो जैकल लोकेल वाला अटैक तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है। बस ये नजर आता है कि स्टीवन रो रहा है, भाग रहा है और नुकसान भी उसी की वजह से हुआ होगा। तो गुरु म्यूजियम तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाने वाला क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्टीवन की मेंटल हेल्थ की वजह से वो काफी परेशान था। इवन तो उसे मेडिकल असिस्टेंस भी ऑफर करते हैं। बाद में स्टीव क्रॉली से सारी बातें खुल के बताता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था और वो उसे दिखाई क्या सारी चीजें पड़ रही हैं, लेकिन वो पागल नहीं है और इसीलिए वो अपने अपार्टमेंट में चाबी और फोन से कुछ बातें क्लियर करना चाहता है कि वो गलत नहीं है। स्टीवन स्टोरेज यूनिट को ढूंढने में कामयाब हो जाता है जहां उसे सब मिलिट्री ग्रेड का सामान मिलता है और अपनी असली पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है जो है मार्क स्पेक्टर। वहां उसे वो गोल्डन स्कैरब भी मिलता है जो किसी कंपास की तरह काम कर रहा है। तभी रिफ्लेक्शन जाग उठता है और उसे वार्न करता है कि सो जाओ, खतरा है, मैं सब ठीक कर दूंगा। मगर स्टीव कहता है अब मैं कभी नहीं सोने वाला। तो मार्क उसे एक्सप्लेन करता है कि देखो मैं इजिप्शियन मून गॉड खोंशू का अवतार हूं और उसे सर्व करता हूं, विच मींस कि तुम भी करते हो। स्टीवन को पैनिक अटैक आना चालू हो जाता है। वो जल्दबाजी में भागता है कि भाई मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा ताकि वो मुझको कहीं बंद करके मुझे दवाई ववाई देके मुझको ठीक कर देंगे। मगर तभी भागते भागते पीछे से भाई खोंशू भी उसका पीछा करने लगता है और बाहर आते ही उसकी मुलाकात लायला एल फाउले से होती है जो कि वो उसे बस माँ के ही रूप में जानती है क्योंकि वो उसकी पत्नी है। आगे चल के पता चलता है कि दोनों स्कैरब के एडवेंचर में साथ थे काफी लंबे समय से, मगर उसे मार्क की इस मल्टीपल पर्सनालिटी वाले का कोई आइडिया नहीं है। रिफ्लेक्शन में मार्क टीम को वार्न करता रहता है कि इसे कुछ भी मत बताना वरना इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसे तलाक देना चाहता है क्योंकि भाई उससे प्यार करता है। वो उसे अपने आप से दूर करना चाह रहा है क्योंकि भाई वो उससे प्यार करता है। मगर स्टीवन रहा भाई अपना सिंपल आदमी, वो कभी भी उसे नहीं छोड़ेगा और स्टीवन लायला को सब बताना चाहता है मगर उसका विश्वास वो नहीं करती है और हालात भी उस समय से सही नहीं होते हैं कि वो सारी चीजें सही से समझा पाए। तभी दरवाजे पे फेक अथॉरिटीज आ चुके होते हैं जो कि स्टीवन को उठा के लेके चल जाते हैं। वहीं लायला कहीं छुप जाती है। स्टीवन को पकड़ के लेके जाने के बाद वो उसे थाने ले जाने के बजाय वो उसे आर्थर के अड्डे पे लेकर जाते हैं और इस बार आर्थर स्टीव को भाई प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि वो स्कैरब उसे दे दे। वहीं पीछे से खोंशू भी भाई स्टीवन को भाई आर्थर को मारने के लिए कह रहा होता है लेकिन आर्थर पहले से ही सब कुछ जानता है, वो क्या क्या चीजें बोलने भी वाला है क्योंकि मार्क से पहले वही उसका अवतार था। वो उसे समझाता है कि खोंशू कितना बड़ा झूठा है और उसे बाकी देवताओं ने क्यों बेदखल कर दिया था और वो तुम्हारे दिमाग के साथ क्यों खेल रहा है क्योंकि तुम टूटे हुए हो मगर मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। और तभी आर्थर अपनी नीयत जाहिर करता है कि उसे भी दुनिया को दुख दर्द और पाप से मुक्त करना है मगर खोंशू उसे ऐसा नहीं करने देता जो कि खोंशू या फिर कोई भी ऐसा देवता कोई भी अकेले नहीं कर सकता, उन्हें भी ऐसा एक अवतार चाहिए। खोंशू उन्हीं लोगों को सजा देता है जिन्होंने कांड किया होता है। वहीं आर्थर जो एमित को पूछता है वो बुराई को जन्म लेने से पहले ही सजा दे देती है, इसलिए वो एमित के ही साथ जाता है मगर उसे जिंदा करने के लिए उसे वो स्कैरब चाहिए क्योंकि उसके जिंदा होते ही बस कुछ ही दिनों के अंदर दुनिया का सारा पाप हट जाएगा। आर्थर मार्क को ये भी बताता है कि खोंशू हमेशा तुमसे एक लास्ट काम कह के भाई तुमसे काम करवाता जाएगा और तुमको कभी भी आजाद नहीं करेगा। मगर स्टीवन उसी पे एक बात तर्क देता है कि अगर एमित के लॉजिक के हिसाब से पाप के जन्म लेने से पहले ही वो उसे मार देती है तो इसका मतलब है कि एमित बेगुनाहों को मार रही है, विच मींस कि अगर कोई 5 साल का बच्चा है तो अगर वो जो आने वाले 30 सालों में कोई पाप करने वाला है तो वो तो उसे अभी मार देगी, जिसपे आर्थर डिनाई भी नहीं करता। और फिर क्या आर्थर समझ गया था कि पटने उठने नहीं वाला, इससे भी जबरदस्ती से काम करने पड़ेगा, वो भी बड़ी वाली। तभी उसकी बीवी भी पीछे से उसे बैकअप करने आ जाती है और उसे सूट पहनने के लिए कह रही होती है मगर स्टीवन डरा हुआ रहता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई हो क्या रहा है और करना क्या है। अपने भागते फिरते में ही पीछे से आर्थर एक और इजिप्शियन जैकल को उनके पीछे छोड़ देता है। स्टीवन और लायला बचते का रास्ता खोजते खोजते ही जैकल भाई उन पर अटैक कर देता है। काफी छोटी बड़ी लड़ाई होती रहती है। स्टीवन को सूट समन ही करना पड़ता है मगर इस बार वो मिस्टर नाइट के एम्बॉडीमेंट बनता है। मार्क की एक नई पर्सनैलिटी है मगर थोड़ी और कॉन्फिडेंस के साथ। स्टीव को जहां ही अपनी पावर के बारे में समझ में आता है जैकल अपनी औकात दिखा देता है और स्टीव और मार नहीं खा सकता और बस इस आखिरी बार वो भाई अपना कंट्रोल मार्क को देता है। फिर मार्क का क्या, वो जैकल को लपेट लेता है और ट्रेलर के सारे शॉट्स एपिसोड 2 में ही कवर हो जाते हैं। पता नहीं आगे क्या क्या दिखाने वाले हैं। वहीं मार्क रियलाइज करता है कि स्कैरब वो खो चुका है और अभी तक आर्थर के हाथ पहुंच चुका है। लायला भी देख लेती है कि आर्थर की अपनी पावर से भाई वो क्या कुछ नहीं कर सकता। वहीं मार्क अब अपनी दूसरी पर्सनैलिटी की वजह से परेशान है क्योंकि अब
वो उसके अंदर कैद है और वो भी बाहर आना चाहती है, लेकिन मार्क अब उसे कंट्रोल नहीं देने वाला। दोनों के बीच में बहुत ही बहस होती है। स्टीवन उसे शीशे से कीड़ा भी कह देता है कि तुम मेरे लिए एक पैरासाइट की तरह हो, और इधर देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों कोई भी अपनी जिंदगी सुधारने वाले हैं। मार्क के टोन के हिसाब से फील होता है कि वो एक्चुअली में मरना चाहता है, छोड़ना चाहता है ये सब, क्योंकि ओरिजिनली ये बॉडी मार्क की है ना कि स्टीवन की। लेकिन वो उसे कुछ समझाना भी नहीं चाहता, वो बस अपना काम करके चला जाना चाहता है ताकि उसकी वजह से बाकियों को, किसी अपनों को तकलीफ ना पहुंचे। तभी खूंशू मार्क से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसने अपने काम के बीच में स्टीवन को आने दिया। उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया, अगर या फिर नहीं कर सकते हो, तो मैं अपना नेक्स्ट अवतार तुम्हारे किसी बहुत ही करीबी को बना लूंगा, जैसे कि लायला। लेकिन मार्क ये श्राप जानता है कि भाई ये कितना दर्दनाक होता है, तो इसलिए वो कुछ और तरीका निकालेंगे ये सबको ठीक करने का। तभी खूंशू उसे अहमद के मकबरे के पास ले जाता है, आर्थर से भी पहले, जो कि इजिप्ट कायरो में है। और क्या म्यूजिक बजता है यार वहां पे, दिल जीत लेते हैं मेरे। बहुत पुरानी यादें ताजा हो जाती है द मम्मी वाली। वहीं ऑस्कर आइजैक तो भाई भौकाल में ही दारू लेके बैठे होते हैं। मैं क्या मूड बन गया मेरा देख के। और जहां बात रही भाई मजे की, तो भाई एपिसोड 2 भाई डिसअपॉइंट नहीं करता, और होप करता हूं तीसरा भी नहीं करेगा। ये अब तक बहुत ही अच्छा जा रहा है और बहुत सेक्सी होता जा रहा है। और गुरु जहां बात रही अपने पहले और दूसरे एपिसोड तक की बात, तो भाई इतना मॉडरेट एक्शन तो भाई मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। और जो कि अभी मिडिल के एपिसोड्स बचे हुए हैं, तो मुझे एक्शन के अलावा इसकी इनर कोर की ब्यूटी और स्टोरी लाइन के बारे में एक्सप्लोर करना है कि कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस पूरी स्टोरी टेलिंग को फ्लैश्ड आउट किया है। खैर मेरी तो ये एक्सपेक्टेशन है, मैं तीसरे एपिसोड का इंतजार करूंगा। तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से जरूर बताना कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। इसके अलावा अगर आपको मॉबियस मूवी के बारे में ये जानना है कि क्यों तुमको टॉक्सिक ऑडियंस नहीं बनना है, तो उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। और इस सब बातों के साथ देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।